महाराज जी सादर प्रणाम। ये जो बागेश्वर धाम सरकार की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो पदयात्रा है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको इनवाइट किया गया उनके द्वारा, आप देश से बाहर हैं, तो उस यात्रा में आप सम्मिलित नहीं हो सके, तो उस यात्रा में आपके क्या विचार हैं कि एक मौलवी ने भी कहा था कि दंगा होने वाले हैं, और इन सब के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया प्रकाश डालें। कौन क्या कह रहा है इस पर तो बिल्कुल विचार ही नहीं करना चाहिए। और जो बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, वो भारत देश की ही नहीं पूरी दुनिया की एक धरोहर हैं, जिन्होंने केवल सनातन धर्म के लिए एक ऐसे कदम को उठाया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हमें तो इस चीज का पश्चाताप है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मठाधीश आए, गद्दियों पर बैठे, पर आज तक इतना बड़ा कदम किसी ने नहीं उठाया। हम लोग भारत में होकर के अपने धर्म को हमेशा कोई भी कुछ बोलता रहा, हम सुनते रहे, लेकिन अब समय वो नहीं रहा। और उनकी जो यात्रा है उसके लिए तो मेरी मंगल कामना है। अगर मैं भारत भूमि में होता, मैं भगवान की कथा करने के लिए इस समय देश से बाहर हूँ, और अगर मैं वहां पर होता तो उनकी ये पूरी यात्रा में मैं उनके साथ सम्मिलित रहता, जाता। उनकी ये यात्रा एक बहुत बड़ा, सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत भूमि में बहुत बड़ा एक सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया जाएगा। उनकी इस यात्रा से हरेक, क्योंकि उनकी यात्रा का, या कोई भी साधु की धर्म यात्रा निकले, उनका किसी को किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का नहीं, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने का काम हमेशा करना चाहिए। और मैं हमेशा कहूं कि हिंदू को हमेशा जगाया ही जाता है। सुंदरकांड में लेख आता है ना, जावंत जी ने हनुमान जी महाराज को जगाया। सारे बानरों से पूछा, आप लोग कितनी कितनी योजन समुद्र पार कर सकते हैं? कोई कहता है मैं थोड़ा जाऊंगा, कोई कहता है मैं इतना जाऊंगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। किसी ने नहीं कहा कि मैं समुद्र के उस पार चला जाऊंगा। थोड़ी थोड़ी बातें तो हमेशा लोग धर्म के बड़े बड़े आसनों में बैठकर करते रहे, लेकिन धर्म के लिए हमेशा आगे चलना पड़ता है। बात करने से धर्म नहीं स्थापित होता, बात करने से धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा नहीं होती, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने किया है, उनका तो वो तो हिंदुत्व का एक हीरा है। हमारी सब संवेदनाएं उनके साथ हैं। भारत भूमि में ना होकर के भी हम उनकी यात्रा में हैं, उनके साथ हैं। और कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली तो उठा करके देखे। कोई दंगा करने की सोच रहा है, दंगा करके तो देखे ना, किसकी हिम्मत है कुछ करने की? क्योंकि अब वो हिंदुस्तान, वो भारत भूमि नहीं रहा। भारत देश का हर बच्चा अब जागृत हो चुका है, जाग चुका है। हनुमान जी महाराज को जब जगाया गया, जावंत जी ने जगाया ना, तो हनुमान जी महाराज, हनुमान जैसा योद्धा जब उठा तो अनेकों, रावण जैसे आताताई के नगर में प्रवेश करके उसकी लंका को तहस नहस करके भक्ति रूपी सीता का पता भगवान राम को बता दिया। इसी तरह हमारे सनातन धर्म में अनेकों महापुरुष हैं जो सनातन धर्म के संवाहक हैं। औलाना मौलाना क्या कह रहे हैं, इनकी बातों पर मत जाइए। इनकी कोई, ये केवल मुख से बोल सकते हैं और इनकी कोई क्षमता नहीं है कुछ करने की। बेधर्मियों को बात को ज्यादा सुनना नहीं, हमें तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। और सब लोग बढ़िए। मैं तो सबको कहूं कि हर बच्चे को निकल करके, हर एक घर से एक व्यक्ति निकल के उनकी यात्रा में सम्मिलित हो। और इसी के साथ मेरी मंगल कामनाएं उनके लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और कहूं कि आज अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, आज अगर देश का हिंदू कोई नहीं जागा, तो आगे सिर्फ पछताना ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं सभी भारतवासियों से ये कहना चाहूं कि भगवान ने एक ऐसे योद्धा को हमारे बीच में खड़ा किया है। मिलजुल करके सभी साधु महापुरुष उनका साथ दें, हम सब लोग उनके साथ चलें। जो हमें भारत देश में जरूरतें हैं,
पहले चाहिए था वो अब मौका है। अगर ये मौका भी छोड़ा और केवल राजनीतिक दलों में फंसकर अपनी अपनी रोटियां सेकने में पड़े रहे तो फिर ये अवसर नहीं मिलेगा और पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। जय सिया राम।